आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीर, मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, पूरा खाना फिनिश करो। मालिनी चुपचाप खाने लगती है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वीर की केयर देखकर वो खाना खाने लगती है। अमरेंद्र जी को तो वीर का मालिनी की इतनी केयर करना देखकर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते। वहीं रघुवेंद्र जी और सभी को अच्छा लगता है कि वीर मालिनी की इतनी फिक्र जो कर रहा था। सभी डिनर करके अपने अपने रूम में आ जाते हैं। वह दोनों भी अपने रूम में आ जाते हैं। वीर आज बहुत खुश था। वह मालिनी से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैल्कनी में बैठ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मालिनी ठीक है। दोनों ही बैल्कनी में आ जाते हैं और वहाँ लगे काउच पर बैठ जाते हैं। वीर मालिनी का हाथ पकड़कर बोलता है, थैंक यू मालिनी, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आया। मैंने बड़े दादू को फेस किया, उनसे माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे माफ़ किया। सब तुम्हारी वजह से। वह मालिनी के हाथों पर किस कर लेता है, लेकिन मालिनी वीर से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वीर फिर से मालिनी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गई हो। मालिनी कहीं ना कहीं समझ रही थी कि वीर उससे प्यार करने लगा है और मालिनी नहीं चाहती थी कि वीर कुछ भी ऐसा करे जिससे वह कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि उसने बड़े दादू से प्रॉमिस किया था वो वीर की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। वह बोलती है, मिस्टर वीर, रात बहुत हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। वीर ठीक है, सो जाओ, मैंने कहाँ मना किया। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मालिनी मन में सोचती है, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं? मेरा आपसे दूर रहना ही अच्छा होगा। वो गुस्से से वीर का हाथ छुड़ाती है और उठकर जाने लगती है। वीर उसे अपने पास खींच लेता है और उसके एक गाल पर किस कर देता है। मालिनी तो जैसे जम सी जाती है। वीर उसके दूसरे गाल पर किस करने वाला ही होता है कि मालिनी अपने गाल पर हाथ रख लेती है और गुस्से से बोलती है, ये क्या बेहुदी हरकत है? वीर ये बेहुदी हरकत नहीं है, ये मेरा प्यार है, और अगर तुमने एक और शब्द बोला या फिर यहाँ से उठने की कोशिश भी की तो इस बार मैं तुम्हारे होठों पर किस कर लूँगा। और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। वीर इन बातों को इतना सीरियस होकर बोल रहा था कि मालिनी कुछ नहीं बोल पाती और खुद को छुड़ाना छोड़ देती है। वीर उसे अपनी बाहों में और कसते हुए बोलता है, सॉरी, मैं ऐसा ही हूँ। किसी से नफ़रत करता हूँ तो टूट कर करता हूँ, और जिससे प्यार करता हूँ उसे अनजाने में ही दुख दे देता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं से थोड़ी सी दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम जब मेरे पास नहीं होती तो मुझे बेचैनी महसूस होती है। तुम्हारे साथ की, तुम्हारी केयर की मुझे आदत हो गई है, इसीलिए तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू मालिनी। वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। वीर ने जब देखा कि सामने से कोई जवाब नहीं आया
तो उसने मालिनी की ओर देखा, जो कि गहरी नींद में सो गई थी। वीर, क्या जान, अब मैंने लव कन्फेस कर दिया, लेकिन तुम हो कि सो गई। जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है, तुम हर बार मुझसे डबल मेहनत करवाती हो। कोई बात नहीं, लगता है मुझे अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। जब तुमने मेरे लिए शायरी पढ़कर अपना लव कन्फेस किया, तो मुझे भी तो कुछ खास करना ही है। आखिर मैं भी तो वीरेंद्र मलिक हूँ। वो मालिनी को अपनी बाहों में उठाता है और रूम में लाकर बेड पर लिटाकर चादर उड़ा देता है और खुद उसके बगल में लेट जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर सो जाता है। अगले दिन जब मालिनी की आँख खुलती है, तो वीर को अपने पास देखकर थोड़ा भावुक हो जाती है। वो वीर के बालों पर हाथ फेरती हुई सोचती है, बस कुछ दिन का ही साथ रह गया है हम दोनों का। इसके बाद मैं आपको सुबह सुबह नहीं देख पाऊंगी। हम दोनों का साथ कुछ दिनों का ही है, इसीलिए मैं आपको झूठी होप नहीं दे सकती। मैं जान चुकी हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने बड़े दादू को प्रॉमिस कर दिया है और आपके लिए यही अच्छा भी है कि आप अपने परिवार के साथ रहें। मैंने कल रात की आपकी सारी बातें सुन ली थी। आपने अपना प्यार एक्सेप्ट करने में बहुत देर कर दी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छलक पड़ती हैं। वह अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मालिनी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है। ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिसके ब्लाउज और साड़ी के बॉर्डर पर सुंदर चिकनकारी का वर्क था। वो एक नज़र वीर को देखती है। वीर अभी भी सोया हुआ था। वो फटाफट से अपनी साड़ी को ठीक करती है, फिर अपने बालों को सुखाने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथों से लगकर परफ्यूम की बोतल ज़मीन पर गिर जाती है, जिसकी आवाज़ से वीर की आँख खुल जाती है। मालिनी बोतल वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखती है और वीर को देखती है, जो अभी भी सो रहा था। मालिनी चैन की सांस लेती है और रेडी होने लगती है। वो हाथों में चूड़ियाँ, आँखों में काजल और होठों पर लाइट लिपस्टिक और छोटी सी रेड बिंदी लगाती है, जो उसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देता है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मालिनी अपने बालों को एक साइड करके ब्लाउज की डोरी बांधने लगती है। वीर, जो कब से उसे ही देख रहा था, उसने जब देखा कि डोरी बांधने में मालिनी को दिक्कत हो रही है, तो वीर से रहा नहीं जाता है। वो तुरंत मालिनी के पास आता है और उसके ब्लाउज की डोरी बांधते हुए बोलता है, कभी कभी हेल्प लेना भी अच्छा होता है। मालिनी तो वीर को जगह देखकर हैरान होती है। वीर के हाथों की चुअन मालिनी को झटका दे गई थी। वीर जैसे ही डोरी बांधी, मालिनी उठकर वहां से जाने लगती है। वीर तुरंत ही उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसकी कमर में हाथ डालता हुआ अपने और नज़दीक कर लेता है। मालिनी की हार्ट बीट तो पहले ही बढ़ी हुई थी
और वीर के पास आ जाने से और तेज़ हो जाती है। वीर उसके गीले बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, मैं जब से आया हूँ तुम मुझे पतली पतली लग रही हो। क्यों तुम मुझसे दूर भागने में लगी रहती हो? मालिनी, ऐसा कुछ नहीं है। वीर, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। वैसे आज तो तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। वैसे मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन तुम साड़ी में बहुत अट्रैक्टिव लगती हो। इतना बोलकर वीर मालिनी के ऊपर थोड़ा झुकता है और उसकी गर्दन पर किस कर लेता है। मालिनी तो वीर के इस हरकत पर जैसे जम सी जाती है। दोनों थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहते हैं। फिर वीर उसके होठों की ओर बढ़ता है। मालिनी उसे धक्का देती है और रूम से बाहर निकल जाती है। वीर तो उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। इधर मालिनी ध्रुव के रूम में आती है। खुशी ध्रुव को स्कूल के लिए रेडी कर रही होती है। मालिनी को देखकर बोलती है, तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं हुआ है तो प्लीज़ देवरानी जी आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो हमारे देवर जी बोलेंगे कि मेरी वाइफ से कितना काम करवा रही हैं आप। मालिनी, नहीं भाभी, अब मेरे पैर में आराम है, मैं आपकी हेल्प करवा दूं। खुशी, हाँ तुम मेरे शैतानों को संभालो, मैं किचन संभाल लेती हूँ। और हाँ, तुम नीचे मत आना, मैं तुम्हारा और बच्चों का ब्रेकफास्ट ऊपर रूम में भिजवा दूंगी। इतना बोलकर खुशी किचन में आ जाती है। वहीं मालिनी ध्रुव को रेडी कर देती है और मिष्टी के साथ खेलने लगती है। खुशी उन लोगों का ब्रेकफास्ट रूम में ही भेज देती है। वहीं वीर और सभी लोग डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। रेखा जी मालिनी के बारे में पूछती हैं तो खुशी उन्हें बताती है कि उसने मालिनी और बच्चों का ब्रेकफास्ट रूम में ही भेज दिया है। तभी रितेश, वीर से, क्या तुम आज ध्रुव को स्कूल ड्रॉप कर दोगे? मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। वीर, हाँ ज़रूर, आखिर ध्रुव मेरा भी तो कुछ लगता है। वैसे भी मुझे आज मुंबई के लिए निकलना है, वहाँ पर मेरी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो दादू, मैं कल तक आ जाऊँगा। रघुवीर जी, बेटा जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीर, हाँ दादू, मैं यहाँ आया था तो मेरी कुछ मीटिंग पेंडिंग थी जिन्हें अटेंड करना ज़रूरी है। अमरेंद्र जी, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। वीर, जी दादू, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इतना बोलकर वीर ध्रुव के रूम में जाता है, जहाँ मालिनी ध्रुव और मिष्टी के साथ मस्ती कर रही होती है। वीर बिना कुछ बोले दरवाजे से टिक कर उन तीनों को देख रहा होता है। मालिनी ध्रुव का स्कूल बैग पैक करती हुई बोलती है, मस्ती बहुत हो गई ध्रुव, अब नीचे चलिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। तभी वीर बोलता है, ध्रुव चलो आज मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करूँगा। ध्रुव यह सुनकर खुश हो जाता है और फटाफट से बैग लेते हुए बोलता है, बाय चाची, और मालिनी के गालों पर किस कर देता है। मालिनी भी उसके गालों पर किस करती है और उसे बाय बोलती है। वीर ध्रुव से, तुम नीचे चलो, मैं अभी आता हूँ। ध्रुव नीचे आ जाता है। वीर मालिनी का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मुझे लगता है आप मुझसे भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्यों, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं भी वीर मलिक हूँ, जब तक तुम्हें अपना ना बना लूँ तब तक कोशिश नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वह मालिनी के गालों पर किस कर लेता है। मालिनी
उसे घूर कर देखती है। वीर, ऐसे क्यों देख रही हो? अब जब तुमने मुझे गुड बाय किस नहीं दी तो मैंने खुद ही ले ली। वैसे भी मैं आज मुंबई जा रहा हूँ। कुछ पेंडिंग मीटिंग थी जिन्हें मैं छोड़कर आ गया था, इसीलिए मेरा जाना इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन तुम रूम में वापस ही नहीं आई। अब अपना ख्याल रखना और मेडिसिन टाइम पर लेना। वह मालिनी के गालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है। और हाँ, मेरा फ़ोन ज़रूर उठा लेना, क्योंकि अब जब तक मैं तुम्हारी आवाज़ सुन ना लूँ मेरी सुबह नहीं होगी। मालिनी वीर को खुद से दूर करती हुई बोलती है। आप एक दिन के लिए ही तो जा रहे हैं। वीर, मेरे लिए एक दिन एक महीने के बराबर है। वीर, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वह मालिनी के पास आकर उसके दोनों बाजू को पकड़ते हुए बोलता है। मैं जब भी तुमसे अपने दिल की बात बोलता हूँ या तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर देती हो। बोलो। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह गुस्से से फ़ोन उठाता है। क्या है केशव? मैंने बोला था ना कि मैं मीटिंग से पहले पहुंच जाऊंगा। अब दोबारा कॉल मत करना। इतना बोलकर वह फ़ोन रख देता है और मिष्टी को गोद में लेकर उसे प्यार से खिलाने लगता है। माय लिटिल प्रिंसेस, अपनी चाची को बोल देना जब मैं वापस आऊँगा तो आपकी चाची को गुस्सा होने का कोई मौका नहीं दूंगा। इतना बोलकर उसके गालों पर किस करता है। बाय माय एंजल। वह उठता है और सीधा रूम से बाहर चला जाता है। मालिनी वीर को जाता हुआ देखकर बोलती है, सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।